मैंने उसके वस्त्र के छोर को छू लिया और चंगाई पा लिया। उसने मेरी आँखों को छुआ, मैं देखने लगा। उसने कहा और जन्म का लंगड़ा चलने लगा। उसने साधारण पानी को दाखरस में, अति उत्तम दाखरस में बदल दिया। उसने मेरे भीतर जो दुष्टात्माओं की सेना समाई थी, अपने आदेश से निकाल दिया और मुझसे कहा, जा अपने लोगों के बीच में ये गवाही दे कि तुझ पर दया करके परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वास्तव में हम जिस प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, वो आश्चर्य कम करने वाला परमेश्वर है। वह दुनिया को प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो दुखी हृदयों को शांति देने वाला परमेश्वर है। वो शोकित हृदयों पर मरम पट्टी बांधने वाला परमेश्वर है। उसके हजारों गुण हैं, क्योंकि वो सृष्टि का निर्माता है। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर का इकलौता बेटा है। वह मनुष्य रूप में इसलिए आ गया कि मनुष्य को बतलाए कि परमेश्वर कैसा होता है। उसने ये भी कहा, जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा है, और जिसने मुझे देखा है, मेरे कामों को देखा है और विश्वास किया है कि मैं पिता से निकल कर आया हूँ, वो धन्य हो गया है। जिसने मेरी वाणी सुनी वह आश्चर्य में डूब गया कि कैसे मेरी वाणी से तूफान थम जाते हैं और लहरें शांत हो जाती हैं। जो खुदा की वाणी है वो मरती हुई जिंदगियों को नया जीवन दे देती है। वो जो व्याकुलता का जीवन जी रहे हैं उनको प्रभु की वाणी कहती है, तुम्हारा मन व्याकुल कभी ना होवे, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। वो परमपिता परमेश्वर जिसने इजरायलियों को लाल सागर में रास्ता बनाकर पार करा दिया, वो हमें भी हमारी ज़िंदगी की हर परेशानी से निकालकर सही स्थान पर पहुंचाने वाला परमेश्वर है। बरसरते चाहे हमारे आगे लाल सागर हो या पीछे दुश्मनों की सेना हो, हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि खुदावंद हमारे साथ है। मूसा ने इस्राएलियों से कहा, तुम चुपचाप रहो, खड़े खड़े उद्धार का वो काम देखो जो आज परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा। हर एक दिन आश्चर्य कर्मों का दिन होता है, परमेश्वर के काम करने का दिन होता है। दुख की बात यह है कि बहुत से लोग अपनी बल, शक्ति और धन पर घमंड करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते। यदि वे परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो हर एक दिन वो परमेश्वर के कार्यों को देखने पाएंगे। बहुत बार ज़िंदगी में शांत रहना, चुपचाप रहना भला होता है, तब परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में काम करते हैं। जब हम अपने ज्ञान और बल पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमें अकेला छोड़ देते हैं। इसलिए याद रखिए कि जो हमें छूता है चंगाई देता है, जो लोगों को शांति देता है और कहता है, ये सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और शांति का परमेश्वर हमें निरंतर बुला रहा है। हमें वो आत्मिक ज्ञान देना मांगता है, आत्मिक बल और शक्ति देना चाहता है, और वह जीवन देना चाहता है जो उसके सिवा और कोई नहीं दे सकता। वो अनंतकालीन जीवन, आनंद और शांति से भरा हुआ जीवन। आप क्यों दुनिया में भटक रहे हैं? प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें दुनिया में चुन लिया है कि तुम जाकर बहुत से फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे और मेरे गवाह ठहरोगे। याद रखिए, हम में से हर एक की ज़िंदगी प्रभु की दृष्टि में बड़ी मूल्यवान है, कीमती है, और उन्होंने हमें संसार में भेजा है कि हम प्रभु के प्रेम का, मानवता का, अहिंसा का प्रचार करें, भलाई के काम करें और प्रभु के इस संसार में स्वर्गीय राज की स्थापना में मदद करें। जैसे हम प्रभु की प्रार्थना में कहते हैं, जैसे तेरा राज स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरा हो।
वचनों के द्वारा प्रभु परमेश्वर हमें बहुत बहुत आशीषें दे। आमीन।